आप सभी को स्वागतम है जीके एकेडमी न्यू में। हम इस वीडियो में संविधान संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद का हल करेंगे जो हर परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। चलिए, प्रश्न पहला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 18। आपका सही आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 17 जो है हल किया जाता है। इस प्रत्येक आंसर का व्याख्या भी यहाँ पर किया गया है। आप चाहते हैं इसका व्याख्या पढ़ने के लिए तो व्हाट्सएप चैनल ग्रुप को डिस्कशन दे दिए हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, प्रश्न दूसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 32। आपका सही आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। चलिए, प्रश्न तीसरा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 32। आपका सही आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 21। चलिए, प्रश्न चौथा, देखिए प्रत्येक प्रश्न में व्याख्या भी कर दी हैं, ऐसे कारण भी कर दिए हैं किसके कारण इसको किया गया था। ये आपका बीबीआई है, ये जरूर पढ़िएगा व्याख्या। आप पढ़िएगा तो ये समझ में आएगा हाँ क्यों, किस अनुच्छेद क्यों लागू किया गया है। चलिए, प्रश्न चौथा, भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 ए, बी अनुच्छेद 44, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 48। आपका सही आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 44। चलिए, प्रश्न 5, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया है? ए अनुच्छेद 39, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 41, डी अनुच्छेद 43। आपका सही आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 40, जो ग्राम पंचायत का संगठन किया गया था। कारण क्या है इसका ये व्याख्या करते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए, हम व्याख्या करते रह जाएंगे तो आप लोग प्रश्न वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। आपसे एक अनुरोध है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए अनुच्छेद 50, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 51 ए, डी अनुच्छेद 52। आपका सही आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 51 ए में। चलिए, इसका व्याख्या यहाँ पर दी, इसका व्याख्या हम कर देते हैं। व्याख्या, भाग 4A के अनुच्छेद 51A के तहत नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिद्ध समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। चलिए, प्रश्न 7वां, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 56, बी अनुच्छेद 61, सी अनुच्छेद 72, डी अनुच्छेद 123। आपका सही आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की है। किसी कारण इसका उल्लेख दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, राष्ट्रपति को किस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति की सजा को क्षमा करने की शक्ति किस अनुच्छेद में मिलती है? ऑप्शन अनुच्छेद 71, बी अनुच्छेद 72, सी अनुच्छेद 74, डी अनुच्छेद 76। आपका सही आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 72 के तहत। चलिए, प्रश्न 19, भारत के महान्याय
वादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ए अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 76, सी अनुच्छेद 78, डी अनुच्छेद 148। आपका सही आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 76। हाँ दोस्तों, मैं एक बात बोलूँगा, वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट आपके जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को 2K पर जरूर देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न 10वां, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधायक को परिभाषित किया गया है? ए अनुच्छेद 108, बी अनुच्छेद 109, सी अनुच्छेद 10, डी अनुच्छेद 112। आपका सही आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 110। चलिए इसका व्याख्या कर देते हैं, छोड़िए आपको पढ़ लीजिएगा। चलिए प्रश्न 11, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? ए अनुच्छेद 110, बी अनुच्छेद 12, सी अनुच्छेद 115, डी अनुच्छेद 123। तो सही आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 112। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। भारत संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि अनुच्छेद 112 के तहत इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, जिसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाते हैं। चलिए प्रश्न 12, संसद के विश्रांतिकाल में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई है? ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 213, सी अनुच्छेद 143, डी अनुच्छेद 85। आपका सही आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 123 के तहत। चलिए इसका व्याख्या यहाँ पर दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हर व्याख्या का हल नहीं कर सकते, लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग भी नहीं देख पाइएगा। चलिए प्रश्न 13, भारत के नियंत्रण और महालेख परीक्षण CAG की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ऑप्शन अनुच्छेद 176, बी अनुच्छेद 148, सी अनुच्छेद 151, डी अनुच्छेद 280। आपका सही आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 141 के तहत महालेखा परीक्षण होता है। चलिए यहाँ पर दिया गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए प्रश्न 14, किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 124, बी अनुच्छेद 214, सी अनुच्छेद 216, डी अनुच्छेद 224। आपका सही आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 214। चलिए प्रश्न 15, केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? ए अनुच्छेद 248, बी अनुच्छेद 280, सी अनुच्छेद 300A, डी अनुच्छेद 315। आपका सही आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 280 के तहत। चलिए इसका व्याख्या दिया गया है, आप बोले तो व्याख्या पढ़ दें, नहीं आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए प्रश्न 16, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना और चुनावों की देखरेख से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ए अनुच्छेद 320, बी अनुच्छेद 324, सी अनुच्छेद 330, डी अनुच्छेद 352। आपका सही आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 324। चलिए प्रश्न 17-24 करने से पहले इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका जिंदगी लायक है। चलिए व्याख्या, अनुच्छेद 324 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग को चुनाव के अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण की शक्ति देता है। चलिए पढ़ लिए। अब प्रश्न 17 आते हैं।
युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 368। आपका सही आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 352। चलिए इसका व्याख्या पढ़ लीजिएगा। चलिए प्रश्न 18, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352, ए, बी 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 365। तो सही आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 356। चलिए इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। यदि राज्यपाल की रिपोर्टर या अन्य माध्यम से राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकती तो अनुच्छेद 356 के तहत वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। चलिए प्रश्न 19, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 370। और सही आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 360। कौन सा वित्तीय आपातकाल? यहाँ दो आपातकाल हम चर्चा कर चुके हैं। चलिए प्रश्न 20, इसका व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा। संसद को संविधान के संशोधन करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है? ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 360, सी अनुच्छेद 368, डी अनुच्छेद 375। आपका सही आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 368। चलिए इसके व्याख्या कर पढ़ लीजिएगा। आप कमेंट में उससे बताइएगा ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। हमने बहुत मेहनत करके क्वेश्चन को बनाए हैं और अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करके जाइएगा। कमेंट उससे बताइएगा कि नेक्स्ट किस संविधान के तहत आपको चाहिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।